इंटरव्यू का एक सवाल जो लगभग हमेशा पूछा जाता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आज हम इस सवाल के जवाब देने का वो तरीका समझेंगे जो स्मार्ट और सीरियस कैंडिडेट्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका जवाब कुछ ऐसा है, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन असल में ये जवाब आपके करियर की ग्रोथ को रोक सकता है। जो कैंडिडेट्स अपने करियर को लेके वाकई में सीरियस होते हैं, वो इस तरह की गलतियां नहीं करते। वो जानते हैं कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि अपनी प्रोफेशनल सोच दिखाने का एक स्ट्रेटेजिक मौका है। तो आखिर इंटरव्यू लेने वाले इस सवाल से जानना क्या चाहते हैं? एक बात साफ समझनी होगी, ये सवाल आपको फंसाने के लिए नहीं पूछा जाता। ये कोई जाल नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग इसे एक जाल की तरह ही देखते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल इसे एक अवसर की तरह देखता है, एक मौका, ये दिखाने का कि आप अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कितने कमिटेड हैं। वो इस एक सवाल से 3 बहुत जरूरी चीजें परख रहे हैं। पहली है सेल्फ अवेयरनेस, यानी क्या आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी है ऑनेस्टी, क्या आप ईमानदारी से अपनी कोई कमी स्वीकार कर सकते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी, कमिटमेंट टू ग्रोथ, क्या आप खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। और यहीं पर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की अहमियत समझ में आती है। इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस में हमारा फोकस सिर्फ भाषा पर नहीं, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पर है जो आपके करियर को मजबूती देता है। आमतौर पर कैंडिडेट्स 3 में से एक गलती करते हैं। या तो वो कहते हैं कि उनमें कोई कमजोरी है ही नहीं, या फिर वो किसी खूबी को कमजोरी बनाकर पेश करते हैं, या वो इतनी ज्यादा बातें बता देते हैं जो उनके लिए ही नुकसानदायक हो जाती हैं। ये सारे जवाब घबराहट और तैयारी की कमी को दिखाते हैं, स्ट्रैटेजी को नहीं। एक प्रोफेशनल रटे रटाए जवाबों पर निर्भर नहीं रहता, वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है। तो चलिए अब सीधे उस प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और असरदार 3 स्टेप फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, एक असली लेकिन सेफ कमजोरी बताइए। मतलब कोई ऐसी बात जो सच हो, लेकिन उस जॉब के लिए आपकी काबिलियत पर सवाल ना खड़ा करे। स्टेप 2, बताइए कि आप समझते हैं कि इस कमजोरी का क्या असर हो सकता है। और स्टेप 3, ये बताइए कि आपने उसे सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है, कोई रटी हुई स्क्रिप्ट नहीं। अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में इस्तेमाल कैसे होता है। ये रहा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट जवाब का उदाहरण। एक एरिया जिस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ, वो है काम को सही तरीके से डेलीगेट करना। पहले मैं ज्यादातर काम खुद ही करने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इससे टीम की स्पीड पर असर पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी कम्युनिकेशन अप्रोच को बेहतर किया है और अब मैं टीम के साथ ज्यादा कॉन्फिडेंस से काम बांट पाता हूँ। चलिए इस जवाब को एनालाइज करते हैं। काम को सही तरीके से डेलीगेट करना, ये एक असली लेकिन सेफ कमजोरी है। मैं ज्यादातर काम खुद ही करने की कोशिश करता था, ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस दिखाता है। और मैंने अपनी कम्युनिकेशन अप्रोच को बेहतर किया है, ये आपके एक्टिव इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ माइंडसेट को साबित करता है। ये जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये आपकी ग्रोथ, आपकी मैच्योरिटी और आपके अंदर की लीडरशिप क्षमता को दिखाता है। ये वो प्रोफेशनल गुण हैं जो हर कंपनी एक अच्छे कैंडिडेट में ढूंढती है। देखिए, ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब तैयार करते हैं, हम आपको स्ट्रैटेजिकली कम्युनिकेट करने के लिए तैयार करते हैं। यही इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस का कोर प्रिंसिपल है। अगर कोई अपने करियर को लेकर सच में सीरियस है, तो इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस को सब्सक्राइब करें। स्मार्ट तरीके से बोले, कॉन्फिडेंस के साथ बोले।